समस्त भाइयों की जय हो। दादा धर्मराज की सदा सुखी रहो द्वारपाल। मेरे प्रिय भाइयों, जब से मैंने इंद्रप्रस्थ की रचना करवाई है तब से कोई अच्छा धर्म का कार्य नहीं किया है। इसलिए हम अग्र पूजन करवाना चाहते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को देना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारा लोगों का विचार जानना चाहते हैं। भ्रात भीम, बोलो इस अग्र भोजन में तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, अग्र पूजन का कार्य करना चाहते हो, उसमें हमारा विचार जानना चाहते हो दादाश्री? हाँ भ्रात भीम। हे दादाश्री, अग्र पूजन का कार्य तो धर्म का कार्य है और आप ही कहा करते हैं धर्म का कार्य जितना जल्दी से हो सके उतनी जल्दी से करना चाहिए और अधर्म का कार्य जितना टालते रहो उतना ही ठीक होता है। इसलिए दादाश्री, ये तो धर्म का कार्य है, इसमें सोच और विचार करने की क्या आवश्यकता है। अग्र पूजन का कार्य तत्काल होना चाहिए दादाश्री। वाह भ्रात भीम, आसन को ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, इस अग्र पूजा में तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा आपका विचार वैसा अर्जुन का विचार। वाह भ्रात अर्जुन, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात अर्जुन का विचार। आसन को ग्रहण करो। भ्रात नकुल व सहदेव, बोलो इस अग्र पूजन में तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, जैसा आपका विचार तैसा नकुल का विचार। वाह भ्रात नकुल, आसन को ग्रहण करो। जैसा मेरा विचार वैसा मेरे सभी भाइयों का विचार। अरे भाई हो तो हमारे जैसे, एक भाई की आज्ञा पर सभी भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। द्वारपाल, तुम्हारा इस अग्र पूजन में क्या विचार है? अरे दादा, तुम्हारा तो नाम धर्मराज है, धर्म का पालन करने वाले, धर्म के मार्ग पे सब भाइयों को ले जाने वाले। अरे आप ही धर्म के बारे में कभी कभी चर्चा किया करते थे। धर्म का काम करने चलो, ना किसी पोथी से सलाह लो ना किसी पत्रा से, जब जी चाहे तब कर डालो। और गलत काम करने चलो, एक दूसरे से सलाह ले लो, जितना देर में ही करो उतना अच्छा रहता है। दादा, ये तो धर्म का काम है। जैसा आपका विचार, आपके सभी भाइयों का विचार, इन विचारों में मेरा भी विचार। वाह द्वारपाल, तुम्हारा विचार विमर्श सुन करके हमारी आत्मा खुशी से झूम उठी है। भ्रात भी, दुर्योधन भी अपना भाई है, क्यों न उसी इस अग्र पूजन में सम्मिलित कर लिया जाए। दादाश्री, आप भ्रात दुर्योधन को बुलाना चाहते हो किंतु वो उग्र स्वभाव के हैं, ऐसा ना हो कुछ गलत कर बैठे दादाश्री। नहीं भ्रात भी, आखिर वो अपना भाई ही है। ठीक है दादा, कहो हमारे लिए क्या आज्ञा है दादाश्री? तुम अभी और इसी वक्त भ्रात दुर्योधन के दरबार को जाओ और ये मेरा खुशी का संदेशा सुना करके उसे अपने साथ में लेकर आओ। कल्याण हो। भ्रात अर्जुन, भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के सखा हो। तुम अभी और इसी वक्त द्वारिका हो और श्याम सुंदर से मैं निवेदन करना, उन्हें अपने साथ में लेकर के आना। यह सचिव हो। भ्रात नकुल व सहदेव, जब तक भ्रात भीम व अर्जुन वापस आते हैं तब तक तुम लोग हवन सामग्री की व्यवस्था करो। अरे नहीं द्वारपाल, उसे जटा नारियल बोलते हैं, जटा नारियल। द्वारपाल सदा सुखी रहो। हम तुम्हें भी एक कार्य सौंप रहे। एक नहीं दो चार बतलाइए दादा। देखो, यही यज्ञ का कार्य है। इस यज्ञ के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दादा, हमारे तरफ से आप कोई शिकवा शिकायत नहीं पाएंगे। सदा सुखी रहो। दादा दुर्योधन की जय हो। गांधार नरेश मामा शकुनी की जय हो।
दादा दुर्योधन की। दादा श्री के चरण कमलों में भीम का प्रणाम स्वीकार हो। आओ आओ भ्रात भीम, द्रोधन के दरबार में आपका स्वागत है। आओ आसन को ग्रहण करो। अवश्य दादाश्री, जब आए हैं तो आसन अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु आपको एक खुशी का संदेशा सुनाना। कहो, वो कौन सा संदेशा है जो आज हमारे दरबार के मध्य लेकर आए हुए हो? हे दादाश्री, हमारे दादा धर्मराज जी ने अग्र पूजन का आयोजन किया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। क्या भ्रात धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है और उस यज्ञ पूजन में द्रोधन को सम्मिलित करना चाहते हैं? अरे तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगर आप मुझे लेने के लिए आए हैं तो आप आसन को ग्रहण करो। मैं मामा श्री से राय को लेकर आपके साथ चलता हूँ। मामा श्री, कहिए भांजे, तुम अपने मामा से क्या कहना चाहते हो? मामा श्री, भांजे श्री, भ्रात धर्मराज ने एक यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है और उस यज्ञ पूजन में मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हैं। भ्रात भीम मुझे लेने के लिए आए हैं। बोलो, मैं उस यज्ञ पूजन में जाऊं अथवा नहीं? भांजे श्री, हमारे भांजे धर्मराज यज्ञ पूजन कर रहे हैं, उसमें आपको सम्मिलित किया है। भांजे श्री, कसम चोटिए की उस यज्ञ में जाने के लिए आपको कोई फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। भांजे, और क्या दादा, यज्ञ पूजन में भाग लो और फिर देखो गदाधारी भीम तुम्हारे दरबार में स्वयं चल के आए। आपको अपना भाई मानते, आप जाइए, भाग लो। चलो ठीक है मामा श्री, अगर उस यज्ञ पूजन में मेरा जाने से कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं है। चलो ठीक है, आसन को ग्रहण करो। भ्रात भीम, चलो, मैं यज्ञ पूजन में तुम्हारे साथ चलने के लिए तत्पर तैयार हूँ। चलो। आइए दादाश्री। ठहर जाओ भ्रात भीम, ठहर जाओ। कहो दादा, क्या? वो देखो सामने जल है, अपने वस्त्रों को संभाल लो वरना भीग जाओगे। दादाश्री, ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है, ये जल नहीं बल्कि थल है। क्या ये जल नहीं थल है? इसका क्या मतलब है? दादाश्री, हमारे दादा धर्मराज जी ने इस इंद्रप्रस्थ महल का निर्माण किया है। यहाँ पर जो वस्तु दिखाई देती है वास्तव में वो है नहीं। आपको ये जो जल दिखाई दे रहा, यहाँ पर जल नहीं थल है, और आपको जहाँ पर थल दिखाई दे रहा है वहाँ पर जल भरा हुआ है। क्या जल की जगह थल और थल की जगह जल प्रतीत होता है? हाँ दादाजी। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आगे के लिए प्रस्थान करो। चकाचौंध से महल का बिगड़ गया सब दौर। चकाचौंध से महल का बिगड़ गया सब दौर। अंधे की औलाद है, सूझे कैसे? अंधे की औलाद है, सूझे कैसे ठाकुर? और भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में, भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में। भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में
मृगवानन के होए नैनवान, मृगवानन के होए नैनवान, अंधों के अंधे होते हैं मृगवान। मृगवानन के होए नैनवान, अंधों के अंधे होते हैं। अरे जिसका बाप अंधा हो बेटा तो अंधा ही होगा। अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, अंधे। अरे जल नहीं दिखाई देता है। इनको ये नहीं दिखाई देता कहाँ जले कहाँ थल। अंधों के अंधे। मैं समझ गया। हे परमात्मा, अगर आज मेरा पिता ना अंधा होता तो शायद ये दुर्योधन के सामने वचन को सुनने को नहीं मिलता। लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया पंचाली, जो आपने महलों में मेरा अपमान किया है। ध्यान रखना, द्रौपद तूने कर दिया ये मेरा अपमान। अंधे की औलाद हो, रोक लेना ये ध्यान, आपने ध्यान में रखना। जो तूने मुझे अंधे की औलाद अंधी बताया है, अगर मैंने इस अपमान का बदला तुझसे नहीं लिया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं है। अरे देखो, हम लोग हंस कहाँ रही हूँ, मैं तो रो रही हूँ। भ्रात भैम, क्यों नहीं समझा रहे इन्हें? शांत हो जाओ दादाश्री। हे दादा, कि तुम शांति रहो। हाँ दादाश्री, कि तुम शांति रहो, मत क्रोध करो। ये हंसी की सारी बातें हैं। तुम शांत रहो, मत क्रोध करो। ये हंसी की सारी बातें हैं। तुम क्षमा करो, इस ओर चलो। तुम क्षमा करो, इस ओर चलो। आखिर में ये तो नारी है तुम। तुम क्षमा करो, इस ओर चलो। आखिर में ये तो नारी है तुम। हे दादाश्री, क्षमा कर दो पंचाली को। वो तो रिश्ते में आपकी भाभी लगती है। भाभी होने के नाते थोड़ा सा मजाक कर भी दिया तो क्या हुआ। और फिर ये तो स्त्रियां हैं, ये नहीं समझती कौन सी बात बोलनी चाहिए अथवा कौन सी नहीं। जो भी मुंह में आता है बक देती है। नारियों को ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता है, जो आता है वो बक धक जाती है। चलो, आपसे बढ़िया आपकी भाभी है, चलो हटाओ। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो आगे के लिए प्रस्थान करो। अवश्य दादाश्री, चलो। आओ। भ्रात धर्मराज के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो भ्रात, कल्याण हो।
कहो भ्राताश्री, सर्वप्रथम मुझे बतलाओ, इस यज्ञ पूजन में सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे उचित स्थान किसको दे रखा है? हे भ्रातृयोधन, इस यज्ञ पूजा में हमने सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को दिया है। वाह धर्मराज, ये तुमने अच्छा किया। तो शीघ्र है दरबार के मध्य द्वारकाधीश कृष्ण को बुलवाओ। अवश्य। वो देखो सामने से भगवान द्वारकाधीश कन्हैया का रथार है। बोलो यशोदा नंदन की, बोलो कुंवर कन्हैया की, बोलो यशोदा जी के छैया की। आओ हाँ भगवान, हम लोग तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। आओ उच्च सिंहासन प्राप्त करो। आओ भगवान, आसन को ग्रहण करो। भ्रात भीम, वो देखो नकुल साहब सामग्री लेकर के आ गए। बोलो यशोदा नंदन की, जय हो, बोलो कुंवर कन्हैया की। जय हो। ये तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सभी हैं, बलिहार सभी हैं। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सभी हैं, बलिहार बलिहार सभी हैं, हम भी बलिहार सभी हैं। बलिहार सभी हैं, हम बलिहार सभी हैं। तेरी मधुर मधुर हो, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सभी हैं, बलिहार सभी हैं। तेरे बाल बने घुंघराले, जैसे हैं काले काले। तेरे बाल घने घुंघराले, ऐसे हैं काले काले। बाल बने घुंघराले, जैसे हैं काले काले। तेरे तिरछी हो, तेरी तिरछी तिरछी नजरिया पे बलिहार सभी है, बलिहार सभी है। बोलिए यशोदा नंदन की, जय हो, बोलिए कुंवर कन्हैया की, जय हो, बोलिए दाऊ जी के भैया की। जय हो। आओ प्रेम भाइयों, आसन को ग्रहण करो। अपने भी कुशल मंगल
और भैया शिवपाल से बताइए। जबान को संभाल कर बात करना, कहे कौन गलती होगा भैया? नहीं तो एक ही प्रहार में मर जाओगे। नहीं, का होगा भैया, हमको जानी का होगा का? हैं? अरे इनका सुषपाल नाम है। सुषपाल नाम है। और तुम क्या कह रहे हो? हाँ यार, हम शिवपाल कह दे। गलती हो गई भैया, गलती हो गई, मानित है। सर्वप्रथम चंदेरी नरेश सुषपाल का धर्मराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो सुषपाल। आओ, विलंब से आए कोई बात नहीं, आसन को ग्रहण करो। जब रात दरबार में आ ही चुके हैं तो हम आसन तो अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु यह प्रकट करो, इस अग्र पूजा में सर्वोपर सर्वोच्च उच्च आसन किसको दे रखा है? अरे शिषपाल, जब तुम ये अपने कानों से सुनोगे कि हमने इस अग्र पूजा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन किसको दिया है, तो खुशी से झूम उठोगे शिषपाल। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर शीघ्रता कीजिए। इस अग्र पूजा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को दिया है। हे धर्मराज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम तो तुम्हें बुद्धिजीवी एवं विवेकशील समझते थे, लेकिन तुम तो मूर्ख के मूर्ख ठहरे कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो। अपमान बुला कर करते हो। कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो। अधिक है ऐसे फल आने में जो निंदित मुझको करते हो। अधिक है ऐसे फल आने में जो निंदित मुझको करते हो। अरे धिक्कार है ऐसे स्थान पर जाना जहां पर सम्मान के बदले में सरासर अपमान किया जाता हो। और धर्मराज, कि तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले को इतना मान दिया, ग्वाले को इतना मान दिया। इतने महान सदपुरुषों का तुमने सबका अपमान। इतने महान सदपुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। धर्मराज, इस राजसभा में जितने भी महान पुरुष उपस्थित हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी का तुमने घोर अपमान किया। अरे शिषपाल, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार की बहकी बातें कर रहे हो? सोचो शिषपाल कि तुम खुद बन रहे हो मूर्खयात। हे चेतराज कुछ ध्यान धरो। खुद बन रहे हो मूर्ख आज। हे चेतराज कुछ ध्यान धरो। सबके गुणे को कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का मान करो। सबके गुणे को कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का मान करो।
अरे शिषपाल, मूर्खों जैसी बातें तो तुम करते हो और मूर्ख मुझे बतलाते हो। हमें तो ऐसा व्यतीत होता है भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के विषय में तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं। क्या जानते हो इसके बारे में? हम तुम्हें बतलाते हैं शिषपाल कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काहच वो है जिन